भैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम को एक और नव ताजा तरीन अंक लेके हमोरे फिर आपकी सेवा में आ पहुंचे हैं। सभी जनों को कार्यक्रम से सतीश साहू की राम राम। भैया आज के एक कार्यक्रम में 3 विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनको परिचय करा दें। कृषि विभाग से जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक आत्मा परियोजना। कृषि विभाग से ही विपिन जैन, BTM आत्मा परियोजना और संगई सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी GP विश्वकर्मा जी। तो तीनों ही विशेषज्ञों को एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे किसान भैया बिन्नाहरों के एक कार्यक्रम में फोन आन लगे हैं, तो सुनत है कि आज के सबसे पहले किसान श्रोता को हैं। हेलो किसान वाणी सर। बिल्कुल भैया, हेलो किसान वाणी सही कार्यक्रम को नाम लो आपने, आकाशवाणी केंद्र सागर। जी सर, अंबिका प्रसाद उपाध्याय बोल रहे हैं। अंबिका प्रसाद जी, ग्राम रतौना। जी बहुत स्वागत है भैया आपको। और बताओ क्या प्रश्न है आज? हमको मक्का बोना है। अच्छा, तो खाद का इंतजाम कर लिया है, मक्का का बीज का भी इंतजाम कर लिया है और DAP और ग्रोमोर मिला है। तो इनको फर्टिलाइजर को कैसे डालें, पहले डालें, एक लिक्विड में मिला है। तो लिक्विड अभी उपचारित करके बोए या बाद में डालें, मतलब कौन से वैज्ञानिक आए आज GP विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं अपने संग भैया। जी उन तक आपकी बात पहुंच गई है। जी उपाध्याय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मक्का अब ज्यादा क्षेत्रों में लगाई जा रही है, काफी क्षेत्र बढ़ गया, सोयाबीन का कन्वर्ट हो गया। मैंने भी देखा इस साल भी काफी रुचि है मक्का में किसानों। तो पहली बात तो है कि अभी तो कुछ पानी गिर गया है, तो अच्छी तरह से खेत को तैयार कर लें। और आपके पास क्या है? DAP और ग्रोमोर है और नैनो DAP। अच्छा, नैनो DAP है। तो नैनो DAP को क्या करना है आपको, इसमें आप बीज का भी उपचार कर सकते हैं। 1-2 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से मक्का का बीज को उपचारित करके और उसको फैला दें। सूखना चाहिए है, सुखा लेना है। सबसे पहली बात यह है कि अभी पानी इतना गिरा नहीं है, तो अपन मक्का की बोनी अभी फिलहाल तो नहीं कर सकते। नहीं, और किसानों ने कर दी तो वो तो खराब हो जाएगी। हाँ, वो तो हो जाएगी खराब, क्योंकि कुछ थोड़ा सा गीलापन है खेतों में। और यदि पूरा सूखा होता तो कोई बात नहीं थी, सूखे में भी पड़ी रहेगी। लेकिन अध सूखे में तो नुकसानदेह है, बीज जर्मिनेट होगा और खराब हो जाए। इससे अच्छा जब पानी गिर जाए कम से कम 100 mm या 4 इंच के लगभग, इतना हो जाए कि जितना में अपन बीज बो रहे हैं उससे उतना ही नीचे तक अगर नमी पहुंच जाती है तो अपन बोनी कर सकते हैं। बोनी का बिल्कुल सही समय है अभी 20 जून से लेकर के और जुलाई के फर्स्ट वीक तक सभी खरीफ की फसलें हम बो सकते हैं, बशर्ते है कि पानी अच्छी तरह से आ जाए। और ये अभी तो 20, 21, 22 में कहा गया है, मौसम विभाग की भी जैसी घोषणा है, शायद आप भी मौसम के बारे में देखते सुनते रहते होंगे। तो पानी आने की संभावना है निश्चित तौर से। तो इसमें यही है कि आपने बीज ले लिया है, DAP ग्रोमोर है ही आपके पास, और आप जो है नैनो DAP का प्रयोग इसमें बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाद में आप जो है जब फसल बो लेते हैं, कम से कम 1.5 माह की फसल हो जाए उस बीच में, और उसके बाद फिर 2 माह की फसल पर हम नैनो DAP का प्रयोग कर सकते हैं। तो जड़ों में करेंगे कि पत्ती के ऊपर करेंगे? पत्तियों पे कर देंगे, पत्तियों पे करें। और ज्यादातर अगर पेड़ के बाजू से अगर हम उससे करते हैं तो बहुत बेहतर है, सीधा जड़ों पर इसका प्रभाव। दूसरी बात यह है कि आप बीजोपचार निश्चित तौर से करें। बीज उपचार तो करते ही हैं। हाँ, हर खरीफ की हर फसल जो भी लगाए, बीजोपचार, फफूंदनाशी और कल्चर। मगर ये ध्यान जरूर रखना है कि इनको उपचारित करने के बाद बोनी के पहले अच्छी तरह से सुखा लें छाया में, कम से कम 1-2 घंटे, जब तक बीज अच्छी तरह से सूख ना जाए। तब फिर उसमें हम DAP या आपका जो भी ग्रोमोर मिलाना है। नहीं तो इसका रिएक्शन गीले बीज पर बहुत ज्यादा होता है, उससे अंकुरण बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इस बात का जैसे अभी यूरिया नहीं मिल रहा है जी, तो अभी तो नहीं मिला पाएंगे, तो बाद में डाल देंगे। हाँ, बाद में दे सकते हो नैनो यूरिया का। जैसे यूरिया को अपन घोल के पंप से डाल दें तो? हाँ, उससे भी आप डाल सकते हो, पंप से भी डाल सकते हो। और इसमें मक्का में तो 60 नाइट्रोजन, 50 स्फोर और 30 पोटास इसकी आवश्यकता होगी। और अन्य इनसे भी नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है, अन्य जो आपकी खाद है उनसे भी आप नाइट्रोजन की मात्रा जिसमें है वो आप जो लेकर के कर सकते हो। तो अंबिका प्रसाद जी, आपके प्रश्न को समाधान होगा हुई है, यही आशा के संगे अगलो प्रश्न।
हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। यहाँ नमस्कार साहू जी, दोनों हाथ जोड़ के। बिल्कुल भैया, हमारे भी 2 हाथ जोड़कर नाम पहुंच जाए। और बताओ क्या प्रश्न है आज? जी सर, बिजोरा से बोल रहे हैं गोलू? हाँ सर, बिजोरा से गोलू बोल रहे हैं सर। भैया बताओ। जी पूछ बचा रहे थे डॉक्टर साहब से। पानी आनी तो अब गिर नहीं रहा, तो बोनी कर बचाते हमारे देखे किसान भैया रहे। भैया क्या लगी हेलो किसान वाणी फोन लगा के तो पूछ ले कब से बोनी कर दे कि देख पानी गिर जब करें। बिल्कुल भैया, अगर अबे के प्रश्नों की एक फेरहिस्त बनाई जाए तो जो प्रश्न बिल्कुल सबसे ऊपर रखो जे है। अब किसानों के मन में जा एक शंका रहे थे कि कितो तापमान, कितो पानी, कौन सही समय बोनी को रहे थे। आपको प्रश्न आज के हमारे विशेषज्ञों तक पहुंच गए है भैया। विपिन जैन जी हैं, जितेंद्र सिंह राजपूत जी हैं और जीपी विश्वकर्मा जी आज के कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, काय की बोनी करना चाह रहे हैं आप? सर मक्का बोया जाता है सर जी हमारे यहाँ पे मक्का के। अच्छा, मक्का का आपके यहाँ पर क्षेत्र, कौन सा मक्का बोएंगे? सर अभी तो लिया है नहीं, पर बोना है अभी। अच्छा चलिए ठीक है। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि अभी मानसून आ चुका है हमारे यहाँ, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। थोड़ा बारिश पर्याप्त हो जाने दीजिए और जो थोड़ा जमीन का टेम्परेचर है वो कम हो जाने दीजिए, है ना, जिससे कि आपका अंकुरण सही होगा। अगर आप ऐसे सूखे में बोनी करेंगे तो आपका अंकुरण प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। और आप लोगों से यही अनुरोध है कि जैसे आप बुआई करें तो जैसे आजकल हमारे यहाँ पर रिज फरो पद्धति सोयाबीन के लिए और उड़द के लिए आई है, उसमें जाएं और मक्का में आप जो है लाइन से सोइंग करें, क्योंकि लाइन से सोइंग करेंगे छिटकवा विधि का आपका उपयोग नहीं करना है किसी भी तरीके से। कोई अच्छे से बीज बता दीजिए जो अच्छी क्वालिटीदार हो सर मक्का का। अब चूंकि मक्का में काफी वैरायटी, इसमें तो हाइब्रिड सीड भी आते हैं, आपके स्वीट कॉर्न भी आते हैं, आपके कंपोजिट वैरायटीज भी आती हैं, है ना। अगर आप कंपोजिट वैरायटी में जाएंगे तो JM 215 और JM 216, JM 218 इस तरह की। और बाकी हाइब्रिड मक्का में आप कोई भी हाइब्रिड अच्छी जो भी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी सर। और सभी किसान भाइयों से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जो खाद इसमें डालेंगे तो वो जो है सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और NPK, इस तरह के विकल्पों का उपयोग करें। DAP हमारे यहाँ पे कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रहा है, इनके स्थान पे जो है बिल्कुल DAP के लिए परेशान ना हो। DAP में 18% आपका नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस होता है, तो ये इसकी पूर्ति हम सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया से या फिर NPK कोई भी ग्रेड का 20-20-0-13, 16-16-16, 12-32-16, इनसे आप पूर्ति कर सकते। साथ ही आप नैनो DAP और नैनो यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। जी सर, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण जानकारी दी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपको भी बहुत धन्यवाद गोलू भाई, ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लाने। नमस्कार सर। नमस्कार। और भैया हरो, अब एक कार्यक्रम में समय आ गया है मनोरंजन को, तो ले समूह स्वर में जो एक लोकगीत हम आपको लेके आए हैं, सुनाते हैं। रे
अषड़ा के बदरा अटा चढ़ हीरो, जो उम्दा सो लोकगीत अबे अपन ने सुनो। और अब फिर लौट रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की तरफ। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, जी सर। बताओ भैया, कौन बोल रहे? मनीष पटेल पिपरिया। मनीष पटेल पिपरिया जी। कौन सी पिपरिया से बोल रहे भैया? पिपरिया जगंजा। चलो मनीष भाई, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो? खेती में सोयाबीन बेरा है कौन समय में? सोयाबीन की बोनी करने हैं, कौन सी प्रजाति आपको भाव चाहिए, है ना? जी। चलो, आपके प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ विपिन जैन जी। सुनो आप भैया, कितने एकड़ में लगाना अपन को सोयाबीन? ये एकड़ है। 1 एकड़, ठीक है भैया। बहुत इस समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपन सोयाबीन लगा रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगाएं। तो सबसे पहले तो अपन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितने दिन की वैरायटी अपन को लगाना है, क्योंकि सोयाबीन में 90 दिन, इसके बाद 100 दिन और 110 दिन के ऊपर की वैरायटी है। ठीक है, 90 दिन की यदि आपको वैरायटी लगाना है तो वर्तमान में JS 2212, JS 2216, JS 2303 इनका प्रोडक्शन 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रहता है। इसके अलावा भी अगर आपको 100 दिन के लगभग की वैरायटी लगाना है तो उसमें JS 2172 और RVSM 1135, ठीक है, ये 100 दिन की वैरायटी है और इसका उत्पादन अपना लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। इसके बाद अगर आप 110 दिन तक की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो JS 2098 और JS 2069 ये वैरायटी आप लगा सकते हैं। और इस समय आप लोग विशेष ध्यान रखें कि बीज उपचार जरूर करें और एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि DAP की जगह अन्य उर्वरकों का प्रयोग करें। ठीक है भैया, आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, हम ग्राम पटना से डेलन लोधी बोल रहे हैं। डेलन लोधी जी, आपको बहुत स्वागत है। एक पहले भी कभी फोन लगाओ आपने?
हाँ सर, एक बार हमने लगाया था, हॉस्टल से लगाया था, हम सागर में पढ़ा थे। भैया ऐसा लगो हमें कि जैसे पहली बार आपको फोन आ हुए। गांव को नाम का बताओ डीलन भाई आपने? भजिया पटना। भजिया पटना। हाँ सर। चलो भैया, वो तो मंगोड़ी पटना सोई है का एक आध? नहीं है सर। आप सर बहुत मजा की हो। चलो भैया, कार्यक्रम में रुचि आप लोगों की बनी रहे, ऐसे बीच बीच में थोड़ी सी चुहल हो जात है। हाँ सर। और बताओ, आप अपना प्रश्न बताओ भैया। सर, आमों में इस साल बहुत कीड़ा हो रहा है। अच्छा। हाँ सर। चलो, तो हमारे आज 3 विशेषज्ञ कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी सर। आपके प्रश्नों का उत्तर दो जा रहे हैं, सुनो आप। जी सर। भैया कितने पेड़ हैं अपने आम के? सर 4 हैं। तो कीड़े जो एफिड हो रहे हैं, छोटे छोटे फुटका जैसे रहते हैं। हाँ सर, वैसे इसको मैंगो हॉपर बोलते हैं। तो और इसके अलावा सर उस आम में मतलब अंदर उसको फाड़ो तो उसमें बहुत सारे वो निकलते हैं, जैसे मक्खी, इल्ली वगैरह। हाँ जी सर। ठीक है भैया, देखो जो आम की फसल है, जी सर, तो इसमें जो मैंगो का कीट रहते हैं वो भी अंदर चले जाते। पहले ये पंखी की अवस्था में रहती है, ये शुरुआती अवस्था में होती है। क्या होता है, जब जो फल रहता है और नरम रहता है भागरी बात, तो उसमें जो फल भेदक रहती है वो ऊपर बैठती है, उसके अंदर अंडा दे देती है। इसके बाद वो अंदर इल्ली बनती है। तो इसका जो उपचार है अपन को शुरुआती अवस्था में करना पड़ता है। शुरुआती अवस्था में आपको पंखी वगैरह जब दिखती है, फूट बोलर, तब आपको दवाई का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद छोटे छोटे बहुत आप तने पे देखेंगे मैंगो हॉपर भी रहते हैं, और ये बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। तो सबसे पहले जब अपनी फसल आने लगती है, उसके पहले आपने देखा होगा तने के जो नीचे से 4-5 फीट का भाग रहता है, तो इसमें नीला तोता या बोडो पेस्ट बोलते हैं, ये आप उसमें चारों तरफ पोत दें। तो इस कारण से जो कीड़े रहते हैं ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। और इसके अलावा भी जो एफिड वगैरह रहती है, उसके लिए आप नीचे से 4-5 फीट पे आप ग्रीस ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं। ये आपको तब लगाना है जब शुरुआती अवस्था फल की रहती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंसेक्ट पेस्ट वगैरह रहते हैं, तो शुरुआती अवस्था में आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवा सकते हैं। चलो डीलन भाई, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रमों में भी आपके फोनों को इंतजार रहे भैया, है ना? यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो जयराम जी सर, आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल आकाशवाणी सागर। जयराम जी आपकी स्वीकार है। और बताओ भैया के को बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? गंधर्व राजपूत, ग्राम हिन्नौद राजघाट से। गंधर्व राजपूत जी, बहुत स्वागत है भैया, हिन्नौद राजघाट से, है ना? हाँ जी सर। और बताओ आज को क्या प्रश्न है? आज प्रश्न है सर सोयाबीन की पूछने थी सर, राहर की। बताओ कौन सा प्रश्न पूछने? सोयाबीन कौन सा लगाएं सर? अच्छा, हालांकि एक पहले अबे जैन साहब दे चुके हैं उत्तर, एक बार फिर से भी आपको बता रहे हैं, संक्षेप में सुनो आप। जी सर। आपको कितने दिन की फसल लगाना है? ये सर 3 महीना 4 की। 3 से 4 महीने, ठीक है। तो इसमें जो 90 दिन की आपकी वेराइटी है, ये है JS 2212, JS 2216, JS 2303। इसके बाद 100 दिन की जो वेराइटी है JS 2172, RVSM 1135 जी, ये वेराइटी आपकी 100 दिन की है। इसका उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और इसके बाद 110 दिन की वेराइटी JS 2098, JS 2069, ठीक है। ये 110 दिन की वेराइटी है आपकी। जी सर। भैया, कार्यक्रम में एक बार फिर समाओ आगो है आपरों के मनोरंजन को, तो बिल्कुल चिंता न करो, हम एक सैरो लेके आए हैं आपको। एक गा रहे हैं रामचरण यादव और इनके संगी साथी। असरा लागे रे, असरा लागे, अरे मोरी सखी डूबा उठी, अरे आए बीरन लो बउआ, अरे आए ने मोरी चुनरी धरी है रंगा। साहो
कि हई से तो अरे पटिए पर गलुओं पे फेरे रूमाल। साहुन सुहानी रे साहुन सुहानी अरे रन बांसुरी भादो सुहानी मोर तिरिया सुहानी अरे जब हई लगे बारे खेले पोर के दो। कबे कबे धरनी रे कबे कब धरनी अरे काजर दे कब कब करे सिंगार कब कब धरनी अरे गरे भैरई कबे सो रही पिया के साथ। तो भैया हरो अब अपन सुन रहे थे रामचरण यादव और उनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत, और इसके बाद सुनत हैं कि अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? हम अनंतराम अहिरवार बोल रहे हैं। अनंतराम अहिरवार जी कहाँ से? बदौना। बदौना? हाँ, भोपाल रोड पे है, जैसी नगर मार्ग पे। हाँ, जैसी नगर मार्ग। चलो भैया, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपको बहुत स्वागत है। और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो अनंतराम जी? सर, हम जहाँ पूछ रहे हैं, हमें लगाओ नहीं आंवले के पेड़। आंवले को पेड़ लगाने हैं तो अच्छे किस्म बता दे सर। चलो, तो आपको प्रश्न हमारे विशेषज्ञों तक पहुँच गया है, सुनो आप। जी सर। आपको कितने आंवले लगाना है? 10-20 पेड़ लगाओगे सर। 10-20 पेड़ लगाना है। इस समय आप तैयारी कर चुके हैं क्या? हाँ, सब तैयारी, गड्ढा खोद के डालना है, एक महीना होगा। हाँ, अब गड्ढे खोदने के बाद अभी सही समय आ गया है। आज 20 जून के आसपास अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोई भी फल वृक्ष लगाते हैं तो उसका किस्म का चुनाव। इस किस्म के लिए आप बदौना से हैं तो अपने जैसे ही आपने रतौना फार्म सीड फार्म देखा है? जी सर, देखा। रतौना सीड फार्म के पास में संसदीय उद्यान है, उद्यान विभाग का, ठीक है। तो उद्यान विभाग में आपको सभी प्रकार के जो पौधे हैं, आम है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है, मुनगा है, सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो आप उधर उद्यान की शाखा में जाके उधर संपर्क करें, जिससे उधर आपका मार्गदर्शन भी सही तरीके से होगा और जिसके भी आपको पौधे चाहिए हैं पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है अनंतराम जी, आज पहली बार फोन लगाओ का आपने? अब पेड़ लगाओ, 4 महीना बाद लगाओ। चलो भैया, जुड़े रहो, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी। हम कुआ खेड़ा से कमर सिंह। कुआ खेड़ा से कमर सिंह राजपूत जी। जी, बहुत स्वागत है कमर सिंह जी आपको। जी। बताओ भैया, आज का शंका लेके आए हो? सोयाबीन को बीज उपचार कहाँ से करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपके लाने उत्तर दे रहे हैं जितेंद्र सिंह राजपूत जी, सहायक संचालक आत्मा परियोजना। सुनो आप जी। देखिए, एक पद्धति होती है FIR, है ना। F से फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम। तो जो भी फसलों का आप बीज उपचार करें या जो भी आप उगाना चाह रहे हैं खरीफ में, तो पहले तो जो फंजीसाइड अच्छी कंपनी का है वो लेकर आइए और उससे पहले उपचार करिए। 10 मिनट बाद जो है अच्छा इंसेक्टिसाइड से उपचार करिए। उसके बाद जो है जैसे जो कल्चर होते हैं ना अपने हमारे जिसमें जीवाणु होते हैं, राइजोबियम कल्चर वगैरह, इससे उपचार करिए। आजकल जो है कॉम्बिनेशन में भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन भी आने लगा है, आप उससे भी जो है बीज का उपचार कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि बिना बीज उपचार किए आप कोई भी
फसल को ना बोएं। इससे होता यह है कि जो फंगस है वो बहुत जल्दी अटैक करती है और कीड़े भी जल्दी आ जाते हैं। तो यदि आप बीज उपचार करके बोएंगे तो निश्चित तौर पे इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप घर का बीज बोना चाहते हैं तो उसका एक बार अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। अगर एवरेज सोयाबीन के 70 दाने जम रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो बोने लायक है, और अगर उससे कम जम रहे हैं तो बिल्कुल वो बोने लायक नहीं है, कि जो सीड स्टैंडर्ड है वो 70 दानों का कहता है। अगर मान ली 65 और 68 ऐसे दाने जम रहे हैं तो आपको बीज की मात्रा जो हमारी 75 किलो हम रिकमेंड करते हैं 1 हेक्टेयर के लिए, उसकी मात्रा को बढ़ा करके आप डालेंगे तो ही आपका जो प्लांट पॉपुलेशन कह सकते हैं उसको वो मेंटेन हो पाएगी। और अगर 60% अगर आपका अंकुरण हो रहा है तो उसको तो बिल्कुल भूल ही जाइए, इस तरह के बीजों का उपयोग बिल्कुल ना करें आप लोग। और जैसा मैंने अभी पिछले जो हमारे श्रोता थे उन्हें भी बताया था कि अभी बोनी के पहले आप जो भी कल्चर प्रैक्टिसेस करें उसमें आप जो भी फर्टिलाइजर का उपयोग करें डीएपी के पीछे बिल्कुल ना भागें। हमारे पास डीएपी से भी अच्छे विकल्प हैं, एनपीके के रूप में, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, ट्रिपल सुपर फास्फेट के रूप में, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के रूप में। आप इनका उपयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और फाइनेंशियल भी आपको कोई अलग से बोझ नहीं पड़ने वाला। ठीक है भैया। कंवर सिंह जी बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छी जानकारी जितेंद्र सिंह राजपूत जी ने दी। पहले आपको क्रम से जो आपको मूल प्रश्न है तो बीजोपचार की जानकारी दी आपको, फफूंदनाशक, कीटनाशक और उसके बाद कल्चर, है ना। फिर बीज अंकुरण परीक्षण, कम अंकुरण है तो की बोनी नहीं करने। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखो तो निश्चित रूप से सोयाबीन आपको अच्छो हुई है, और हमारी अब से शुभकामनाएं हैं कि आपकी फसलें अच्छी हों। आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत धन्यवाद। हेलो जयराम जी सर। जयराम जी भैया, आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। जी सर, हम ग्राम सुर्खी सागर से दीपेश पटेल बोल रहे हैं। सुर्खी सागर से दीपेश पटेल। जी सर। सर पूछो चाहते अपन सर मूंगफली लगाने हैं सर, पिला हुआ लो खेत है उसमें सर कैसी का तैयारी करें, मूंगफली को बीज उपचार भी करने हैं सर। हाँ भैया, कितनी जगह में लगाना है मूंगफली? सर अपनी सर 15-20 किलो बीजी है सर। अच्छा, पानी गिर गया? पानी सर अभी उतना नहीं गिरा है अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही पानी गिरता है जो अपन ने पिलाव किया है उस खेत को आपको समतल करना पड़ेगा, तो पंजा के द्वारा आप उसको एक सा कर दें। इसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय है, आपने बीज उपचार की बात की है। यदि अपन बीज उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ता है, पौधा जो अपना होता है वो स्वस्थ रहता है। तो ध्यान रखना, जब अपन बीज उपचार कर रहे हैं तो इसमें दोनों टेक्निकल होना चाहिए, कार्बोक्सिन प्लस थायरम। कार्बोक्सिन जो टेक्निकल रहता है ये बीज की फफूंद को खत्म करता है, थायरम जो टेक्निकल रहता है ये जमीन की फफूंद को अपना खत्म कर देता है। ठीक है भैया। चलो दीपेश भाई, कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हरो जो हतो किसानवाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक फोन इन क्रम हेलो किसानवाणी। आज के एक कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ हते कृषि विभाग से जितेंद्र सिंह राजपूत, सहायक संचालक आत्मा परियोजना, कृषि विभाग से विपिन जैन, बीटीएम आत्मा परियोजना और संगई सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा। तो तीनों विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आए और सुनवे वाले किसान भैया बिन्नाहरों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और अब चलत चलत आप और को बता दें कि आज के एक कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो हेलो किसानवाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आप और से फिर भेंट हुई है। राम राम।